एक बार की बात है, परियां एक जादुई घाटी में एक साथ रहती थी जिसमें बहुत सारे फूल खिले थे। वहाँ एडन नाम का एक बगीचा था जो मानव भूमि में जीवन को दिखाता था। उस बगीचे की देखभाल और रखवाली 4 परी बहनों द्वारा की जाती थी। पृथ्वी परी, जल परी, वायु परी और अग्नि परी। एक दिन जब उन्होंने बगीचे में कदम रखा ही था, चारों परी बहनों ने पाया कि बगीचों में पेड़ मुरझा रहे हैं और फूलों ने गिरना बंद कर दिया है। मानव भूमि अवश्य संकट में होगी। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। हम उनकी मदद करने जाएंगे। मैं उनकी मदद करने जाऊंगी। इस यात्रा में कई चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ होंगी। चलो इसे दूर करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। ये एक हार है जो ताकत और साथ ही उस लक्ष्य को दर्शाता है जिसे आप सभी मानव भूमि की रक्षा के लिए अपने कंधों पर लेने जा रही है। इसे हमेशा अपने साथ रखें। चारों परियों ने अपनी माँ को प्रणाम किया और साथ में वे मानव भूमि की ओर उड़ गई। वायु परी हवा के साथ गहरे मैदान के ऊपर उड़ रही थी। पंचक्की के ब्लेड किसान को आटा पीसने में मदद करने के लिए घूमने लगे। विशाल समुद्र के ऊपर उड़ते हुए वायु परी ने जहाज को गति देने में मदद करने के लिए तुरंत पाल को खुला दिया। जब पृथ्वी परी की बारी आई, जैसे ही वो एक पहाड़ी सड़क के पास से उड़ी जो टूटकर गिर रही थी, उसने अपनी जादुई छड़ी लहराई और एक पल में सड़क वापस सामान्य हो गई। फिर जल परी की बारी आई। जब वो बंजर जमीन के ऊपर से उड़ रही थी, उसने जल्दी से ताजा बारिश करने के लिए जादू किया। हर जगह पेड़ जल्दी से हरे भरे हो गए। अग्नि परी ने ये देखा और वो भी मदद करने के लिए उत्सुक थी। जब वो छोटी सी नदी के पास गई, वहाँ पानी उबल रहा था और पानी में सभी जीव मदद के लिए पुकार रहे थे। वो जंगल के किनारे चली गई, लेकिन जहाँ भी वो गई पेड़ सूख कर मुरझा गए। क्यों मेरी शक्ति चीजों को इस तरह खराब कर देती है? अग्नि परी कृपया शांत हो जाए। हो सकता है कि आपने अभी तक अपनी शक्ति का सही समय पर और सही जगह पर उपयोग न किया हो। बिल्कुल सही है। यहाँ जरूर एक ऐसी जगह होगी जहाँ आपकी ताकत की जरूरत होगी। वो जगह यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। अग्नि परी, मुझे नहीं लगता कि आप मानव भूमि के लिए बनी हो। मैंने कुछ समय पहले ही पेड़ पौधों को हरा भरा बनाया था। जब आप यहाँ उन्हें मुरझाने के लिए आ गई, वापस चली जाओ। अग्नि परी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, जिससे बाकी परियां जल्दी से उससे उड़कर दूर चली गईं। आप क्या कर रही हो? ऐसा मत सोचो कि केवल आपके पास जादू है। जल परी को अपना वाक्य पूरा करने की अनुमति दिए बिना ही अग्नि परी ने अपनी बहनों को गुस्से से देखा और वो वहाँ से उड़ गई। अग्नि परी बहुत दुखी थी उन सभी जीवों को देखकर जो हमेशा उनसे बचते रहते थे। क्यों? मेरी शक्तियाँ इतनी बेकार क्यों है? ये बहुत गलत है। अग्नि परी गुस्से से लाल हो गई, जिससे अग्नि परी जिस शाखा पर बैठी थी वो गर्म हो गई, जोर से हिलकर और आधे में टूट गई और जमीन पर वो गिर गई। वैसे ये सच है कि सभी बुरी चीजें हमेशा एक ही समय में एक ही साथ आती है। अग्नि परी अभी वहाँ से ही गई थी कि बर्फीली चुड़ैल अपने हाथ में जलती हुई मशाल पकड़े वहाँ आई और उसने पेड़ के तने के पास उसे फेंक दिया। अग्नि परी थोड़ी दूर उड़ी ही थी कि उसने बाकी परियों को अपने पास तेजी से उड़ते हुए देखा। वो बेहद चिंतित लग रही थी। जल्दी करो बहनों। अग्नि परी ने अपनी बहनों को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसीलिए वो भी उनके साथ उड़ गई। तीनों परियां जंगल के बीच में उठ रहे धुएं की ओर बढ़ी। जल परी ने जल्दी से आग बुझाने का जादू किया। अग्नि परी, रास्ते से हट जाओ। हमारे लिए और बाधा मत खड़ी करो। जल परी ने आग को अभी बुझाया था और पृथ्वी परी अपनी जादुई छड़ी से पेड़ के तनों को जलते हुए लाल से भूरे जीवन से भरपूर करने के लिए दौड़ी। वायु परी ने हल्के से जादू किया, जिससे हल्की हवाएं चलने लगी, जिससे काला धुआं उड़ गया। जंगल अपनी असली शांति में वापस लौट आया। जल परी ने अचानक एक आधे जले हुए पेड़ की शाखा को जमीन पर लुढ़के हुए देखा और क्रोध से भर गई। आखिर ऐसा किसने किया? जंगल के बीचों बीच आग कैसे लगी? सभी की निगाहें अचानक अग्नि परी पर चली गईं। क्या मैंने गलती से अभी पेड़ में आग लगा दी? क्या ये आप हो अग्नि परी? अग्नि परी घबरा गई थी। वो वहाँ से भाग गई। वो उदास थी और रो रही थी, जिससे उसकी ताकत कमजोर हो गई। उसके शरीर में अब चमक नहीं थी। अचानक तेज आंधी आई। अग्नि परी को पेड़ के नीचे छिपना पड़ा।
रो मत छोटी लड़की, मानव भूमि तुम्हारा स्वागत नहीं करती है, लेकिन ऐसी एक जगह है जो हमेशा तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। क्या वाकई कोई जगह है जो मेरा इंतजार कर रही है? वो लावा की भूमि है जहाँ विशाल ज्वालामुखी है। ये रहा नक्शा, तुम कभी भी वहाँ जा सकती हो। अग्निपरी ने हाथ में लिए नक्शे को देखा और फिर दूर देखा। उसने गले से हार को खींचकर निकाल लिया, उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और लावा की भूमि पर जाने का फैसला किया। ये लावा की भूमि अग्निपरी के लिए बिल्कुल सही स्थान थी। वो लावा में स्नान करने लगी, ज्वालामुखियों के ऊपर से उड़ी और अपनी शक्ति का उपयोग करके लावा को उड़ाने लगी, जो बेहद खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि वो बहुत उत्साहित थी, उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि पहाड़ के नीचे के पेड़ और जानवर लावा से खराब हो रहे थे और उन्हें वहां से भागना पड़ा। उसी समय बर्फ की चुड़ैल प्रकट हुई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके मानव भूमि को नष्ट कर दिया। उसने नदियों को जमा दिया, जिससे जहाजों का चलना असंभव हो गया। उसने जमीन को एक मोटी बर्फ से ढक दिया ताकि लोग बाहर ना जा सके और फसलें नष्ट हो गई। लोग छोटी सी आग से खुद को गर्म करने के लिए केवल एक साथ घर में रह सकते थे। लड़ाई के बाद उसके द्वारा पृथ्वी परी और जल परी को भी एक विशाल बर्फ के टुकड़े में कैद कर दिया गया। केवल वायु परी ही बचने में सफल रही, लेकिन उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। यहाँ स्थिति इतनी खतरनाक है, लेकिन अग्निपरी केवल खेल रही है। उसने ज्वालामुखी को उड़ा दिया, सभी जानवर भी भाग गए। अब बहुत हो गया। ये सही है, केवल अग्निपरी ही बर्फ की चुड़ैल से लड़ सकती है। मुझे उसे ढूंढना होगा। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। उसके बाद वायुपरी ने हवाओं के साथ लावा भूमि तक की उड़ान उड़ी। हाँ? अग्निपरी, मेरे साथ जल्दी से वापस चलो। बर्फ की चुड़ैल के कारण मनुष्य को नुकसान हो रहा है। उसने पृथ्वी परी और जल परी को भी कैद कर लिया है। केवल आप ही हमें बचा सकती है। वो आप ही थी ना जिसने कहा था कि मैं वहाँ के लिए सही नहीं हूँ? अब मुझे परवाह नहीं है। वायुपरी ने विनती करने की कोशिश की, लेकिन अग्निपरी ने मना कर दिया। वायुपरी निराश होकर चली गई। लौटने से पहले उसने अग्निपरी को वो हार वापस दिया जो परियों की माँ ने उन्हें दिया था। हाँ? वायुपरी, रुक जाओ। अंत में अग्निपरी भी वायुपरी के साथ मानव भूमि को बचाने के लिए लौटने पर सहमत हो गई। जब वो वहां पहुंची तो सब कुछ जमा हुआ देखकर वो चकित थी। उसने पृथ्वी परी और जल परी को बचाने के लिए बर्फ को पिघलाने के लिए जल्दी से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अधिक प्रयास करने के कारण उसकी शक्ति कमजोर हो गई। तुम कमजोर लड़की, उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? उसने अग्निपरी पर हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन सौभाग्य से वायुपरी सामने आ गई और उसकी मदद। तीनों बहनें सबसे छोटी बहन अग्निपरी की रक्षा के लिए एक साथ हो गईं, लेकिन चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अब मेरी शक्ति देखो। जब चुड़ैल तीनों परियों को बर्फ से जमाने वाली थी तो अग्निपरी उन्हें बचाने के लिए सामने आ गई। चुड़ैल का जादू सीधे हार पर लगा। उसका जादू बेकार हो गया। हुआ ये कि हार में सभी मंत्रों को रोकने की शक्ति थी। हाँ? ये हार, ये हमें उसे रोकने में मदद करेगा। चलो बहनों, चलो एक साथ काम करते हैं। चारों बहनों ने चारों हारों को एक साथ रखा। पत्ती का आकार का हार धीरे धीरे बढ़कर 4 ढाल बन गया। ये देखते हुए कि चुड़ैल की शक्ति मजबूत हो रही थी, अग्निपरी ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग आग का बड़ा गोला बनाने के लिए किया, जो चुड़ैल के हाथ से टकरा गया, जिससे चुड़ैल का डंडा गिर गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वायुपरी ने छड़ी को अपनी ओर खींचने के लिए तुरंत हवा को नियंत्रित किया। पृथ्वी परी ने चुड़ैल के पैरों के नीचे की धरती को हिला दिया और चुड़ैल के पैरों को कसकर पकड़ लिया। जल परी ने चुड़ैल के चारों ओर पानी के बुलबुले की एक शक्तिशाली गेंद बनाई। अग्निपरी ने आग का एक बक्सा बनाने के लिए अपनी छड़ी निकाली और जल परी ने चुड़ैल को उस बक्से में बंद कर दिया।
आखिर में हमने कर दिखाया। चारों बहनों ने खुशी खुशी जीवन को सामान्य करने के लिए जादू किया। अग्निपरी बक्सा लेकर मानव भूमि पर ले आई ताकि चुड़ैल को कैद कर सके और सबसे बड़े ज्वालामुखी में उसे फेंक दिया। और उसने शासन करने और इस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। ज्वालामुखी विस्फोटों से सभी प्रजातियों के जीवन को प्रभावित नहीं होने दिया। जब शाम होती थी तो अग्निपरी परिवार की अंगीठी का दौरा करती थी, आग बनाने में लोगों के साथ शामिल होती थी।